नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि गोवा में टैक्सी सर्विस के प्राइजेस क्या है और कितना खर्चा होता है टैक्सी का। रियलिटी चेक करेंगे एकदम। फुल डिटेल में आपको बताऊंगा कि एयरपोर्ट ड्रॉप पिकअप का कितना होता है, फुल डे का कितना होता है, साइट सीइंग पैकेजेस क्या क्या है और उसका कितना होता है, वो सारा चीज़ बताऊंगा। अगर मान लो आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन गोवा में रहने वाले हैं तो आपका टोटल टैक्सी का खर्चा कितना आएगा, ये सारा इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो आप देखते रहिए। एग्जैक्ट रेट बताऊंगा, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बाकी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना बजट होता है टैक्सी का। आप खुद होटल बुक कर सकते हैं। टैक्सी ऑनलाइन बुक करने के लिए मैं ऑप्शन भी बताऊंगा कहाँ से बुक कर सकते हैं। वहाँ से आप बुक करके पूरा अपना ट्रिप खुद प्लान कर सकते हैं। आपके हिसाब से जैसे जाना है, आपको जो जो प्लेसेस विजिट करने हैं उसके लिए भी घंटे के हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से पैकेजेस आते हैं। वो क्या आते हैं, कितना रेट रहता है, कौन से एरिया में टैक्सी का रेट कम है गोवा में, कौन से एरिया में ज़्यादा है, ये सारी चीज़ डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात आती है कि पिकअप ड्रॉप के लिए अगर आप मड़गांव रेलवे स्टेशन वगैरह से आते हैं तो ज़्यादातर लोग बुकिंग करते हैं कलंगुट, कैंडोलियम, बागा। अपना जो इंडियन इंडियन जो क्राउड है वो सारा बुकिंग करता है कलंगुट, कैंडोलियम, बागा, पंजिम की साइड में। तो कलंगुट, कैंडोलियम, बागा वगैरह जो है उस साइड में मड़गांव रेलवे स्टेशन से अगर स्विफ्ट या स्विफ्ट डिज़ायर दोनों में से कोई भी गाड़ी लेंगे आपको 1500 रुपये रेट पड़ेगा। और अगर इनोवा अर्टिगा लेते हैं तो 200 रुपये ज़्यादा पड़ेगा, मतलब 1500 1600 1700 रुपये अर्टिगा का पड़ेगा। 1800 के अराउंड इनोवा का भी पड़ सकता है आपको। फिर फुल डे का अगर हम बात करें, नहीं इसमें और भी है। जैसे थिविम रेलवे स्टेशन, थिविम पास पड़ता है कलंगुट, कैंडोलियम, बागा के पास। ये तीनों बीचेस जो है वो साथ में ही हैं। एक के पास एक है, तो इसमें रेट चेंजेस नहीं है, सेम रेट रहता है। थिविम से 1000 रुपये पड़ता है कलंगुट, कैंडोलियम, बागा का। और करमली रेलवे स्टेशन है, वहाँ से 1200 रुपये पड़ता है। वास्को रेलवे स्टेशन से 1300 रुपये के अराउंड पड़ता है। अगर अगोंदा साउथ गोवा में जाएंगे, अगोंदा वगैरह में, तो वहाँ पे मड़गांव से 1500 1600 रुपये का रेट चल रहा है छोटी गाड़ी का। बड़ी गाड़ी का 200 200 रुपये बढ़ा के आप मान लीजिए। और वहाँ पे कोलवा वगैरह पास में ही है, तो वो आप आराम से उधर से ही वो 500 600 700 रुपये जो भी है पास वाले इसके लिए है, तो उतने में आपका आराम से हो जाएगा। और उसके बाद में दो एयरपोर्ट्स है, वहाँ पे जो रेट्स है वो दाबुलिम से कलंगुट, कैंडोलियम, बागा के लिए 1300 रुपये के अराउंड पड़ता है। मोपा से 1200 1300 वही रेंज है। फिर अरम्बोल वगैरह जो नॉर्थ में है उसके लिए थोड़ा ज़्यादा रेट पड़ता है दाबुलिम एयरपोर्ट से। अगर आप पूरा नॉर्थ, एक्सट्रीम नॉर्थ में जा रहे हैं तो आप मोपा एयरपोर्ट ले सकते हैं। तो मोपा एयरपोर्ट से वो पास पड़ता है, 1300 1400 रुपये रेट पड़ता है, लेकिन पास में पड़ता है। दाबुलिम से आपको साउथ गोवा के लिए, कलंगुट, कैंडोलिम के लिए दाबुलिम बेस्ट है। उसके अगर एक्सट्रीम साउथ में जाना है तो दार्जिलिंग में ही लेना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि बुक करते हैं होटल नॉर्थ में और साउथ एयरपोर्ट लेते हैं एक्सट्रीम नॉर्थ में बुक करके। बहुत लोग क्या करते हैं, एक्सट्रीम साउथ में बुक करके ये करते हैं और मोपा एयरपोर्ट लेते हैं। तो वो क्या होता है, 3 4 हज़ार रुपये भाड़ा क्यों होता है, क्योंकि 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर पड़ जाता है। तो इतना ज़्यादा किलोमीटर होगा तो 3000 4000 भी रेट टैक्सी का ले लेते हैं फिर। मतलब 3000 से ऊपर ही लेते हैं, 4000 तो नहीं लेते मेरे ख्याल से। और ख्याल से नहीं, एग्जैक्ट ही है वैसे, उतना लेते ही है। फिर अगर आपको फुल डे चाहिए तो नॉर्मली अभी चल रहा है 8 घंटा 80 किलोमीटर का 2500 रुपये चल रहा है। ये फेमस एरिया से है, मतलब जहाँ पे क्राउड ज़्यादा है वहाँ पे टैक्सीज भी ज़्यादा होती है तो उसका रेट कम हो जाता है। तो उसमें 2500 पड़ता है 8 घंटा 80 किलोमीटर। तो इसमें बुकिंग करने के टाइम आपको कलंगुट, कैंडोलियम, बागा, अरपोरा, अंजुना
वैगेटोर वगैरह साइड में ये 2500 के अराउंड रेट पड़ता है। मड़गांव पंजीम यहाँ से भी, मतलब जो फेमस एरिया है वहाँ से ये रेट पड़ता है। और अगर इसके अलावा जो दूसरी जगह है जहाँ पे क्राउड बहुत कम है, तो उसमें 200-300 रुपये एक्स्ट्रा ऐड होता है, उतना रेट हो जाता है आराम से। और हाफ डे के लिए 4 घंटा 40 किलोमीटर का पैकेज आता है। उसमें 1600 रुपये 1500 रुपये पड़ता है छोटा गाड़ी का, क्योंकि हाफ रेट का थोड़ा महंगा पड़ता है। हाफ डे का आप फुल डे का डायरेक्टली ले सकते हैं। उसके ऊपर 12 घंटा 120 किलोमीटर के भी पैकेजेस है। तो उसमें स्विफ्ट या स्विफ्ट डिज़ायर का जो रेट है वो 3500 के अराउंड पड़ता है। एक्स्ट्रा किलोमीटर का 20 रुपये लेते हैं, एक्स्ट्रा घंटे का 200 रुपये लेते हैं। अर्टिगा का एक्स्ट्रा किलोमीटर 25 का है, इनोवा का 27 या 25 सेम रहता है। और एक्स्ट्रा आवर का जो है 200 रुपये हर गाड़ी के लिए सेम रहता है। इसमें आप कोई भी पैकेज ले सकते हैं। नाइट चार्जेस 10 बजे के बाद वन टाइम 500 लगते हैं, कोई भी गाड़ी हो, छोटा मतलब इनोवा तक या इनोवा क्रिस्टा तक जो भी। वहाँ तक टेम्पो ट्रैवलर वगैरह होगा तो उसके लिए ज़्यादा रेट्स है, नाइट चार्जेस भी ज़्यादा है, एक्स्ट्रा आवर का भी ज़्यादा ही है। तो ये जो है ये ज़्यादातर लगता है हमारे लिए छोटा गाड़ी स्विफ्ट या स्विफ्ट डिज़ायर या ईटियोस जो भी हो गया, इसके लिए 2500 का हो गया। तो इसमें पिकअप का मान लीजिए 1300 रुपये एक राउंड पकड़ के चलेंगे हम, जहाँ पे भी जाएंगे, जैसे कलंगुट, कैंडोलियम, बागा, अंजुना, अरपोरा, जो भी है वैगेटोर, वहाँ पे 1300-1400 रुपये मैक्स, उससे ऊपर नहीं रहता है। तो 1400 रुपये 1300 रुपये पकड़ के चलिए। 1300 आने का 1300 जाने का, 2 दिन रुकने के लिए फुल डे 2 बार ले लिया तो भी 2500-2500 रुपये, 5000 रुपये हो गया। 2 दिन का घूमने का 5000 रुपये। एक दिन आप स्कूटी वगैरह भी रेंट कर सकते हैं, जो पास में घूमना होगा आपको, बीच वगैरह इधर उधर, उसके लिए। लेकिन टैक्सी का थोड़ा सही रहता है। और सही रहता है मतलब क्या है कि जब आप ड्रिंकिंग वगैरह करने वाले हो तो उस टाइम पे आप टैक्सी ही लेना प्रेफर करिए, क्योंकि क्या है उसमें आपको जो ट्रैफिक रूल वगैरह कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से पीछे सो भी गए तो भी चलेगा। और गाड़ी अगर सेल्फ ड्राइव लेते हैं तो भी एक बिना पीने वाले को गोवा ट्रिप में ज़रूर लाए दोस्तों, तो उसका भी आपको आशीर्वाद मिलेगा और ट्रैफिक पुलिस का भी आशीर्वाद मिलेगा, मतलब फाइन वगैरह नहीं लगेगा। आप सारे पे रहेंगे तो एक तो मतलब पूरा होशो हवास में रहेगा, तो उससे क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अलग अलग एरिया में जहाँ पे पार्किंग है, वैलिड पार्किंग है, उधर ही गाड़ियाँ पार्किंग करिए अगर सेल्फ ड्राइव लेते हैं तो। नहीं तो सेल्फ ड्राइव लेने के चक्कर में 2-3 दिन सेल्फ ड्राइव का जो खर्चा है या गोवा ट्रिप का आधा बेधा खर्चा 10-15 हज़ार रुपये आप पुलिस को ना दे के आइए। तो इससे अच्छा आप आराम से स्कूटी वगैरह लेके भी रेंट कर सकते हैं। पेट्रोल वगैरह आपको उधर ही मिल जाता है आसपास। रेंट करने के टाइम पे भी वीडियो वगैरह निकाल के गाड़ियों का ये कर सकते हैं। अगर टैक्सी सर्विस है तो कोई इशू नहीं है, वो ड्राइवर खुद हैंडल कर लेगा। और हम क्या देख रहे थे कि कितना पूरा खर्चा आता है उसके लिए। 3 दिन का पकड़ के चलिए, ढाई 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 हज़ार, 7,500 आने जाने का पकड़ के चलिए 1300। इसमें क्या है, स्विफ्ट या स्विफ्ट डिज़ायर आप 2 जन आ रहे हो, कपल आ रहे हो, या 2 बच्चों के साथ कपल आ रहे हो तो भी सेम ही रेट पड़ेगा। तो इतना रेट पड़ता है। साइड सीन पैकेजेस भी है, 2500 से 3000 तक ही है, वो भी ज़्यादा रेट नहीं है। तो इसमें आप चेंज भी करेंगे तो 7,500 ये, और वो 1300-2600, मतलब 10,000 3 दिन आने जाने का छोड़ के। 3 दिन अगर ये करते हैं तो ये पूरा 10,000 में हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ज़्यादा खर्चा हो रहा है, ऐसा नहीं, पूरा आपका पैसा वसूल है, आराम से हो जाएगा सारा चीज़। मैं आपको एक पवन कैब टैक्सी सर्विस का मैं लिंक आपको व्हाट्सअप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और उनका व्हाट्सअप का लिंक भी दे रहा हूँ।
और नंबर भी दे रहा हूँ। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उनसे चैट कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो और उनसे एस्टिमेट कोटेशन फ्री में ले सकते हैं, 1 रुपया एडवांस नहीं देना है किसी को। और जब आएंगे आप एयरपोर्ट का पिकअप ड्रॉप ले लिया, तो उसके बाद डायरेक्टली ड्राइवर को पे कर देना है। तो ये एक सेफ्टी है। आप जब भी बुक करें तो ध्यान रखें कि किसी को एडवांस हम ना दें। तो बाकी जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ इश्यू आ रहा है और जो भी बता रहे कि ज़्यादा खर्चा होता है, ज़्यादा खर्चा होता है, अगर इतना भी 10,000 टैक्सी का और 3 दिन का मान लीजिए 2,500 का होटल का भी हो गया, तो भी मतलब 20-1 हज़ार रुपये के अंदर ही, 15-20 हज़ार के अंदर ही आपके होटल कैसा लेते हैं, कौन सा लेते हैं उसके हिसाब से। तो ये एक बजट फ्रेंडली आराम से होने वाला ट्रिप है। इसमें ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं है कि इतना ज़्यादा खर्चा है वगैरह। आराम से फैमिली के साथ, 2 बच्चों के साथ जा सकते हैं। 20-25 हज़ार में जो भी आपको बाकी खाने पीने का आपके हिसाब से या होटल का। अब मैंने टैक्सी का तो बता दिया। तो इसमें प्रीमियम, एकदम प्रीमियम क्वालिटी टैक्सी, सब ड्राइवर वगैरह सब प्रोफेशनल आएगा। और इसमें कोई भी इशू, दिक्कत आपको नहीं आएगी। 24/7 इनका टीम है व्हाट्सएप पे। तो आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं। कोई भी इशू हो तो ड्राइवर के साथ बहस नहीं करनी है, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे उनको, उनकी टीम को बताना है। वो टीम उधर से ही हैंडल कर लेगी। अगर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम बड़ा हो गया तो भी टीम ही पूरा सिचुएशन हैंडल कर लेगी। व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली अवॉइड करना है किसी से, क्योंकि क्या है, बुक हम ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन ही छोटी छोटी बात भी हो तो भी ऑनलाइन शेयर करना, आराम से ट्रिप हो जाता है। और उनके पास क्या है, 6,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ है। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर बहस वगैरह कर रहा है ड्राइवर और उनको बताए तो वो बराबर अगली बार उसको स्किप करते हैं। जो अच्छा अच्छा जिसके बारे में कस्टमर बोलते हैं उनको ही वो भेजते हैं। प्राइवेट कंपनी होने की वजह से अपना रेपुटेशन का बहुत ख्याल रखती है। तो इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसका क्या है, टैक्सी सर्विस का, आप अपने दोस्तों को, किसी को भी, या आपके फैमिली को, मम्मी पापा को, किसी को भेज रहे हैं घूमने के लिए, और आप उधर से भी हैंडल कर सकते हो। उनको बता सकते हैं कि इनको 10 बजे निकलना है, आप जाइए बोल के, तो ये लोग ड्राइवर भेज देंगे। तो सारा चीज़ हो जाएगा, आप उधर से पे कर सकते हैं। तो इधर किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फुल गोवा में एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप या साइड सीन, पूरा दिन का, हाफ डे का, सारा चीज़ ये इधर से ही हैंडल करते हैं। व्हाट्सएप से हो जाता है। उनको कैब एंड ड्राइवर डिटेल मिलेगा, डायरेक्टली वो पे कर सकते हैं, नहीं तो आप भी कर सकते हो ऑनलाइन। तो ये पूरी तरीके से एकदम फुल प्रूफ प्लान है। और ज़्यादा खर्चे भी नहीं है, मैंने बोला वैसे। तो आप अभी किसी के बहकावे में ना आए कि गोवा में टैक्सी का रेट इतना है उतना है। आराम से हो जाता है, इतना तो प्लान रहता ही है। जो आते हैं जो कमेंट करते हैं इधर उधर कि रेट ये है वैसा है, तो वो कभी गोवा आते नहीं दोस्तों। जो आते हैं उनको मालूम रहता है। और स्कैम में ना फंसे इसलिए आप रिलायबल ऑप्शन ही चूज़ करें, हम बता रहे हैं आपको। ताकि बाद में आप जो आते हैं लोग, तो वो क्या करते हैं कि बाद में गोवा का नाम खराब करते हैं कि गोवा में उधर जाने के बाद हमारे साथ ऐसा हुआ। ऐसा ना हो और गोवा का नाम खराब ना हो, इसलिए आप भी रिस्पॉन्सिबल रहिए। तो चलिए, ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और सारा डिटेल हम इधर ही बता देंगे। जो भी है आपका क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए, हम उसका जवाब 100% देंगे और यही चैनल पे देंगे। चलिए, धन्यवाद।